जितना तारीख से हम आए हैं याद तो नहीं है, 9 को आए कि 10 को आए, हो सकता है आप लोग बता सकते हैं। 10 को आए, ठीक, 10 को आए थे, आज लगता है कि 4 दिन हो गया। स्त्री हो या पुरुष हो, भगवान के नाम पर अंदर से आवाज नहीं निकलती है। इसका मतलब समझिए कि अंदर, उसके अंदर पाप भरा हुआ है। जिसके अंदर पाप भरा होता है उसके अंदर से भगवान के लिए आवाज नहीं निकलती है। झगड़ा देखकर तो देखिए, यदि आपस में झगड़ा हो जाएगा तो क्या जिस आश्रम पे रहते हैं उस आश्रम तक आवाज सुनाई देता है। तो हमको पता लगाना पड़ता है कि झगड़ा कहाँ हुआ है। वाह, चलिए थोड़ा भगवान का नाम ले, फिर आगे हरि की इच्छा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और ये आवाज आनी चाहिए, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। जितने भगवान का नाम लीजिएगा उतने अंदर से शक्ति मिलेगी। हमारे अंदर जब कमजोरी आ जाती है तो हम भगवान का भजन को बढ़ा देते हैं तो कमजोरी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। हम एक अनुभव करके देखा है, इसीलिए आप लोगों से बता रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर जो कमजोरियां हैं बिना विटामिन के ठीक हो जाए, बिना पैसा का ठीक हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा जोर से बोलो, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। तो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का अवधि भाषा में लिखा, क्या करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति श्री रामचरितमानस का पाठ करेगा वह भवसागर से तर जाएगा। देखिए, जो व्यक्ति जीते जी मुक्त नहीं हो सकता है तो मरने के बाद वो मुक्त होने वाला नहीं है। मरने के बाद वह खाक मुक्त होगा। जो व्यक्ति जीते जी मुक्त हो गया वह मरने के बाद समझिए कि मुक्त ही हो गया। जो व्यक्ति जीते जी मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद मुक्त होने वाला नहीं है। यह लोगों के अंदर भ्रम है। अरे साहित्य तो पढ़िए, साहित्य तो पढ़ना नहीं है, अन्य बच्चों को पढ़ने देना है। यदि बच्चों साहित्य पढ़ने लगेगा तो हो सकता है कहीं साधु न बन जाए। बच्चा साधु बन जाएगा तो गलत बात है। लेकिन
चोर बन जाएगा तो अच्छा है, साधु बनना नहीं चाहिए। हम लोग हिंदू में क्या है, हम लोग हिंदू में कहते हैं कि हम दो हमारे दो, लेकिन मुस्लिम में क्या है, हम दो हमारे अनेक। तो हिंदू क्या होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। हिंदू पर आने वाला समय में मुस्लिम क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। हिंदू का यही नारा है, हम दो हमारे दो। अब मुस्लिम का नारा क्या है, हम दो हमारे अनेक। अरे हिंदू में ही होना चाहिए हम दो हमारे अनेक। यदि आपके पास पढ़ाने की उसकी खर्चा नहीं है, अरे उसको साधु तो बना दो। साधु बनकर क्या करेगा, जब इस भारत माँ की धरती पर कोई अड़चन आएगा तो अपना अस्त्र शस्त्र लेकर तो कम से कम तो खड़ा होगा। लेकिन यह समझ में तो नहीं आ रही है, कब समझ में आएगी, ये तो समझना चाहिए। साधु बन जाएगा गलत बात है, चोर बन जाएगा अच्छा बात है। जब किसी बच्चा अपने किसी को गाली देता है तो लोग आनंद होते हैं, अरे अरे गाली देने लगा, वाह। नहीं नहीं, ऐसा संस्कार नहीं करना चाहिए। जब बच्चा गाली दे रहा है तो उसको डांटो, फटकार लगाओ कि बेटा ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, बेटा यह असली बात है, अशब्द है, बेटा गाली मत दो। उसको समझाओ। पहला शिक्षा तो आप ही दे रहे हैं, गाली से स्टार्ट करा रहे हैं। गाली से जब स्टार्ट होगा तो फिर गोली से भी स्टार्ट कर सकता है, आप ही को वार कर देगा। जब आप ही सिखाएंगे तो क्या करेगा। एक लड़का विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता था, अभी पहला क्लास में पढ़ता था। एक बार क्या हुआ कि पहले पेंसिल चुरा कर घर पर ले गया। अपने माँ से दिखाता है, अपने पिताजी से दिखाता है कि पिताजी हम पेंसिल चुरा के ले आए। तब माता पिता उनको पीठ को क्या करते, थपथपाते हैं, अच्छा है बेटा, ठीक है। तब दूसरा दिन क्या करता है, स्लेट को चुरा कर लाता है। तब भी क्या करते हैं, पीठ को थपथपाते हैं, अच्छा पढ़ो। फिर तीसरा दिन कापी चोरी करने लगा। इसी करते 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 किताब चोरी करने लगा। इसीलिए उसी तरह करते करते वो बड़ा चोरी करने लगा। जब बड़ा चोरी करने लगा तो चोरी में पकड़ाने लगा, कई वो केस हो गई। जब केस हो गई तो क्या हुआ, फांसी की सजा हो गई। जब फांसी की सजा हुई, फांसी की सजा पर टाइम रखा गया कि इतना तारीख को, इतना दिन को, इतना बजे फांसी होगी। उस लड़का से पूछा गया कि बेटा अब आपको कल फांसी होने वाली है, आप किससे मुलाकात करना चाहते हैं। बोले कि किसी से मुलाकात नहीं करना है, केवल पिताजी से माताजी से मुलाकात करा दीजिए। आजकल का लड़का तो पापा कहते हैं, मम्मी कहते हैं। पापा का मतलब पाप, पापा नहीं कहना चाहिए पाप, मम्मी नहीं कहना चाहिए। लेकिन आजकल का यही शिष्टाचार हो गया, यही संस्कार हो गया है। इसीलिए तो जो बच्चा है अपनी मम्मी की आज्ञा का पालन नहीं करता है, अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, यही तो कारण है। देखिए किताबी ज्ञान से नौकरी मिल सकती है, कई नौकरियां मिल सकती हैं, लेकिन संसार जो भी मिलेगा वह घर पर ही मिलेगा, संतों के पास ही मिलेगा, गुरु के पास ही मिलेगा। तो संस्कार के लिए गुरु के पास तो जाना ही पड़ेगा, संतों के पास तो जाना ही पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान गुरु के पास मिलता है और किताबी ज्ञान विद्यालय में मिलता है। विद्यालय के मतलब होता है क्या, जहां पर विद्या ग्रहण किया जाए उसका नाम विद्यालय है, उसका नाम क्या है, विद्यालय है। एक
घटना है, बलिया का एक अधिकारी था, वो लखनऊ में रहता था। वो रिटायर हो गया था, अपने सेवा में 2-4 गो किरदार रखा था और पूरा जो बिल्डिंग था, 3 तल्ला बिल्डिंग था, वहां पर हम गए हैं। पूरा बिल्डिंग किराया पर दे दिया था। एक दिन क्या हुआ कि अचानक उनकी पत्नी चल बसी। तो उनका 2 ही लड़का था, एक रहता था अमेरिका में, एक रहता था विदेश में। तब अपने बेटे के पास कॉल करता है, बड़े वाले बेटे के पास कॉल करता है, तो बड़े वाले बेटे के पास कॉल नहीं लगा। जब कॉल नहीं लगता है तो फिर छोटे वाले पर ट्राई करता है। जब ट्राई करता है तो छोटे वाला पर कॉल चला जाता है, छोटा वाला रिसीव करता है, कहता है कि बेटा आज इस दुनिया में आपकी मम्मी नहीं है, आप आ जाइए और बड़े भाई से भी बता दीजिए, उन पे कॉल नहीं लग रहा। तो बोला कि ठीक है पिताजी, हम बता देंगे। तब क्या होता है, छोटे वाले बड़े भाई के पास कॉल करता है, कहते हैं भैया इस संसार में, इस दुनिया में जो माँ हमको जन्म दी है, चलने का मार्ग दिखाई, पढ़ाई लिखाई कराई, वो माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तब बड़े वाला लड़का क्या कहता है, कहते हैं कि भाई ये काम करो, तुम मम्मी में चले जाओ, हम पापा में चले जाएंगे। बस अब लड़का कुछ बोलता नहीं है, फोन को करता है और फिर वहीं से फ्लाइट पकड़ता है। फ्लाइट पर पकड़कर लखनऊ उतरता है। लखनऊ उतरने के बाद फिर ओला करता है। ओला करने के बाद अपने बाड़ी पे आता है। तो उनके पिताजी तो निराश थे, किसी का पत्नी गुजर जाए तो दुख तो होगा ना, पीड़ा तो होगा ना, निराशा तो होगा ना। तब लड़के पिताजी कहते हैं कि बेटा बड़े भाई का कोई पता चला? तुमको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। उनके मुख से जो वाणी थी वो निकल गई। बोले कि पिताजी, भैया बोले कि आप मम्मी में चले जाइए, हम पापा में चले जाएंगे। तब पिताजी क्या करते हैं, छोटे वाले लड़कों से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है, आप आराम से बैठिए, हम थोड़ा घर कमरे में से आ रहे हैं। तब क्या करते हैं, 3 ताला जो बिल्डिंग था वो किरदार के नाम लिख देते हैं। और जो सेवादार था वो जितना बैंक में पैसा जमा हुआ था, वो नौकरी अधिकारी था, तो अधिकारी के पास पैसा की कमी नहीं थी, उनके नामे लिख दिया। और लिख दिया, क्या लिखता है इस पर, लिखता है कि अपने बच्चे को तो पढ़ाई, शिक्षा तो दिए, लेकिन संस्कार नहीं दिए। यदि संस्कार दिए होते, उसके अंदर से ऐसी बात नहीं निकलती। यही लिखकर और हस्ताक्षर कर कर, मोहर मारकर क्या करता है, रख देता है और पंखा में झूल जाता है। झूलने के बाद कुछ देर के बाद लड़के सुनते हैं कि पिताजी कमरे में कब से गए हैं, माँ का भी घर निकलना है, अभी तक निकल नहीं, थोड़ा देखा जाए। तब लड़के क्या करते हैं, खिड़की को खटखटाते हैं, खिड़की को बजाते हैं, दरवाजा को बजाते हैं। तो दरवाजा उधर से कोई खोलता नहीं है। पूरा देर तक 5 मिनट तक देखे, दरवाजा नहीं खोले। तब क्या करते हैं, दरवाजा को डोर को तोड़ते हैं। जब दरवाजा को डोर कर तोड़ते हैं तो देखते हैं तो पिताजी नहीं है। देखते हैं पिताजी नहीं है और वहां पर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद वह और बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद फिर होश में आता है। आने के बाद क्रियाकर्म करता है। क्रियाकर्म करने के बाद अब क्या किया जाए, तो हम कहेंगे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, लेकिन संस्कार दीजिए। खिलाइए मत ज्यादा, गाली बकवाइए मत ज्यादा,
उसको संस्कार दीजिए, संतों को पास ले जाइए, संतों के पास जाएगा तो कोई संत नहीं बना जाएगा। संत बनना बड़ा मुश्किल है, संत बनना बड़ा मुश्किल है, संत कोई नहीं बन सकता है। सती सुरमा सरल है, दो घड़ी का काम, साधु बनना कठिन है, आठों पहर संग्राम। सती सुरमा सरल है, सती जो पतिव्रता स्त्री होती है, इसकी यदि उसका पति चल बसेगा, यदि पतिव्रता होगी तब वह उसके साथ जलकर भी क्या हो जाएगी, 1-2 घंटा में भस्म हो जाएगी। सूर्य का मतलब होता है पहलवानी लड़ने वाला। जो पहलवानी लड़ने के लिए जाएगा, अखड़ा में जब उतरेगा तो एक या 2 घंटा में पटका जाएगा, नहीं तो पटक देगा। 1 ही घंटा में लगेगा। लेकिन साधु बनना कठिन है, 8 पहर संग्राम। साधु बनना 8 पहर का मतलब क्या, 24 घंटों किससे लड़ना पड़ता है, काम से, क्रोध से, मद से, लोभ से, अहंकार से लड़ना पड़ता है, संभाल कर लड़ना पड़ता है। साधु क्या दूध मिठाई है? साधु बनना क्या है, कठिन है। 1 जन्मों का नहीं, अनंत जन्मों लग जाता है। 1 जन्म का करे। समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। चलिए आइए भगवान का भजन करें। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जोर से बोलो। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगी, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगी, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो गिर जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो गिर जाएंगे। पारी मजेधार में नैया, केवैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मजेदार में नैया, नैया कोई नहीं मेरा। पारी मजेधार में नैया, केवैया कोई नहीं मेरा। बड़ी मजेदार में नैया, खेवैया कोई नहीं मेरा। खेवैया आप बन जाओ तो नैया पार हो जाएगी।
बन जाओ नैया पार हो जाए। खेवैया आप बन जाओ तो नैया पर हो जाएगी। खेवैया आप बन जाओ नैया पार हो जाए। लदी है पाप की गठरी हमारे सिर के ऊपर। नदी है पाप की गठरी हमारे सिर के ऊपर। लदी है पाप की गठरी हमारे सिर के ऊपर। नदी है पाप की गठरी हमारे सिर के ऊपर। वजन पापों का भारी है इसी में डूब जाएगी। है पाप की इसी में डूब जाए। पाप की गठरी का मतलब क्या होता है? पाप की गठरी का मतलब होता है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। यही पाप की गठरी है। हमारे को क्या करते हैं? पाप के कपार के ऊपर, सिर के ऊपर सताते हैं। यही पाप की गठरी है। यही पाप की गठरी को क्या करना है? भगवान के भजन के माध्यम से इसको, इस पाप की गठरी को क्या कराना है? जलाना है, भस्म करना है। लदी है पाप की गठरी हमारे सिर के ऊपर। नदी है पाप की गठरी हमारे सिर के ऊपर। वजन पापों का भारी है इसी में डूब जाएगी। वजन है पाप की भारी इसी में डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारे नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हो। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हो। जमाने की तरफ देखो हमें कैसे बचाओगे। जवाने के तरफ देखो हमें कैसे बचाओगे। जमाने की तरफ देखो हमें कैसे बचाओगे। जवाने के तरफ देखो हमें कैसे बचाओगे। पकड़ लो बाह बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारे नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाह गिरधारी नहीं तो गिर जाएंगे। पकड़ लो बाह गिरधारे नहीं तो
पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो गिर जाएंगे। 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 बचा लो बनवारी, नहीं तो गिर जाएंगे। बचा लो बनवारी, नहीं तो गिर जाएंगे। नहीं तो गिर जाएंगे, नहीं तो डूब 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 जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो गिर जाएंगे। पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो गिर जाएंगे। जय श्री नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। आनंद आया? बहुत आनंद आया। जो भी स्त्री या पुरुष जप में शामिल होना चाहते हैं, 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम में समय देना है। एक बात याद आ गया, एक पति पत्नी एक महात्मा से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद गुरु जी क्या करते हैं, मंत्र दे देते हैं। मंत्र को बता देते हैं, नियम को बता देते हैं। पत्नी तो गुरु मंत्र का जप करती थी, लेकिन पति गुरु मंत्र का जप नहीं करता था। एक बार क्या हुआ कि उसका पति बिजनेसमैन था। वह गुरु जी के पास गया, बोला कि गुरु जी, हम गुरु मंत्र का जप नहीं करते। बोले कि क्यों? कहते हैं कि गुरु जी, गुरु मंत्र जपते हैं तो मन नहीं लगता। जब जपते हैं तो मन नहीं लगता है। यदि उस ब्यादरी का कोई व्यक्ति बैठा होगा, यदि हम कहेंगे तो बुरा मत मानना। गुरु जी कहते हैं कि बेटा आप क्या करते हैं? बोले कि बेटा पिता गुरु जी दुकान चलाते हैं। तो गुरु जी बोलते हैं क्या आप बनिया का बेटा है? तो बोलता है कि जी गुरु जी। बोले एक बात बताओ बेटा, आपका जब दुकान चला लेते हैं, दुकान बढ़ाने का जब समय आता होगा, जब बक्सा खोलते होंगे, बक्सा खोलकर जब नोट का काउंटिंग करते होंगे, उस समय क्या आपको नींद सताती है, आलस आता है? बोलता है कि नहीं गुरु जी, उस समय नींद नहीं आती है, आलसी नहीं सताती है। तब गुरु जी बोलते हैं कि बेटा आप उस पैसा को अपना समझते हो, भगवान को अपना नहीं समझते हो। यदि जिस दिन भगवान को अपना समझ लेंगे, आपको नींद नहीं आ सकती है, आपके अंदर आलस नहीं आ सकता है। तब कहते हैं
बात गुरु जी आप सही हो गए। हम पैसा को अपना मानते हैं, पत्नी परिवार को अपना मानते हैं, घर मकान को हम अपना मानते हैं। जो स्वयं अपना है उसको हम खो बैठे हैं। पहले भजन में गाए थे, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी आप लोग के क्या पास अभी आप लोग के पास समय है क्या करने के लिए? भगवान का भजन करने के लिए। शास्त्र भी कहता है कि यदि कोई 10 वर्ष का हो गया तो उनको कम से कम 1 घंटा भजन करना चाहिए। जिनका उम्र 20 हो गया उसको 2 घंटा भजन करना चाहिए। जिनका उम्र 30 हो गया उनको 3 घंटा भजन करना चाहिए। यदि बच्चे से वो भजन में लग जाएगा तो फिर उसको आगे भजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह स्वयं अपने आप भजन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए हम लोग आप लोग से बार बार अनुरोध करते हैं, बार बार विनती करते हैं माताओं एवं बहनों से एवं पुरुषों से कि आप लोग समय से अपने घर पर काम को निपटा कर यहाँ पर 5 बजे आ जाइए। यही अपना धन है, घर अपना धन नहीं है, लड़का अपना धन नहीं है, वो तो केवल माया है, मोह है। यदि जितने माया अपने घर परिवार में लगाएंगे उतना ही आप दुख में पड़ते जाएंगे, दुख में पड़ते जाएंगे। जितना आप भगवान से निकट पहुंचेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा। क्या लड़का जब आपका है तो बताइए उसका आंख कहां से आ गया, नाखून कहां से आ गया, हाथ कहां से आ गया, बाल कहां से आ गया? आपका लड़का है तो हमसे बताइए। वो तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। ठीक है, घर में लड़का होना जरूरी है, घर में लड़की होना जरूरी है, लेकिन जितना लड़का होना जरूरी है, जितना लड़की होना जरूरी है, उतना संस्कार देना जरूरी है। एक और बात बता देते हैं, याद आ गया। घर में लड़कियां का बिगाड़ने का दायित्व उनके माता के हाथ में होती है, लड़का का बिगड़ने का हाथ उनके पिता के हाथ में होता है। जब घर से लड़कियां बाहर जा रही हैं तो उसके साथ जाओ कि अब कहां जा रही हैं, कितने घंटा के लिए जा रही है, तब वो लड़कियां नहीं बिगड़ सकती है। यदि लड़का जा रहा है तो उससे पूछो कि कहां जा रहा है, क्या काम है, कितने घंटा के लिए जा रहा है, उससे रोज पूछो तुम कहां जा रहे हो। तब वह लड़का के अंदर क्या होगा? डर होगा, भय होगा। लड़कियों से भी पूछो कि लड़कियां कहां जा रही है, क्या काम है। यदि आपसे वह काम हो जाता है तो आप स्वयं जाओ, लड़कियां को मत जाने दो, नहीं तो लड़कियां के साथ जाओ। यह कलिकाल है, इस कलिकाल में सबको क्या करना है? बचा कर रखना है। तो चलिए हम अपने फिर आगे की कथा में कल बताएंगे। तो जो भी क्लास लेना चाहता है बिना राग द्वेष को हटाकर वह अपना नाम इस एक स्थल पर लिखवा ले। कोई लिखता होगा। और जब में भी जो रहना चाहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो या महिला हो, जो भी रहना चाहते हैं लिखवा लो, वही अपना धन है। हम इसलिए बता रहे हैं कि जहां पर जप होती है वहां पर जप की अनंत गुना फल मिलता है। यदि आप 1 माला जप करते हैं तो आपको करोड़ माला जप करने का फल मिल जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि अब जब यहाँ पर हम आए हैं तो कुछ पाप को क्या कर दे? क्षय कर दे। तब कहना मेरा कर्तव्य है और पालन करना आप लोगों की कर्तव्य है। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय लक्ष्मी नारायण।
आरती के लिए आ जाओ सीताराम। आरती में सभी खड़े हो जाए, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षयो सूर्यो यजायत श्रोताद्वसप्रासा मुखगे निर्जायत श्रीशा लक्ष्मी च पात्न्यो न छात्राणि रूपं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या दर्मिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवते। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ महाकर्णाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। बार बार परमांगहूँ हर्षि दिउ श्रीराम पाद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय गंगा राम 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 जय गंगा राम। प्रेम से बोलिए अखिल ब्रह्मांड लक्ष्मी बैंक सभी बढ़ जाओ। प्रेम से बोलिए अखिल ब्रह्मांड लक्ष्मी बैंक उन्नत भगवान की जय। अकारण करुणावरमाले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम ब्रह्म श्री श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जगत जनता सर्वेश्वर भगवान की जय। सर्वदेवी सर्वदेवताओं की जय। सर्व साधु संत समाज की जय।
धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे, मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित रहे। राम राज कायम हो, राम राज कायम हो। आदि की आनंद की जय हो।